Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is Robin Carp, Robin Carp string matching algorithm. Beta, before starting this algorithm, we have to understand about the what is the meaning of string matching. String matching में क्या होता है? हमें एक टेक्स्ट दिया जाता है. Let us suppose text is A B C A B E और एक हमें पैटर्न दिया जाता है. Let us suppose that is A B C और इस पैटर्न को इस टेक्स्ट के साथ मैच किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है ये मैच कर रहा है. लेट अस सपोज इट्स इंडेक्स वैल्यू इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and its index value is 1 2 3. First match A with A. Yes, it is matched. Now increment the value of this as well as increment the value of this. Now match this with B. नहीं मैच करता, then Raji again start matching from the second position. Now it is at the second position, इसको फिर से reverse कर देंगे first position के साथ. Now match A with A. Yes, it is matched. Now increment the value of this as well as increment the value of this. Now match B with B. Yes, it is matched. Now increment the value of this as well as increment the value of this. Now match C with C. Yes, it is matched. This means कि ये जो पैटर्न है ये स्ट्रिंग की सेकंड लोकेशन पे जो है वो क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है. दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग मैचिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग? स्ट्रिंग मैचिंग मीन्स कि किसी टेक्स्ट के साथ किसी पैटर्न का मैच करना कि इज दिस पैटर्न लाइज बिटवीन द दिस string or not, or between the this text or not. Now we come to the point about the Rabin-Karp string matching algorithm. Rather than beta using this technology की one by one match each and every variable or each and every index value with the text index value with the pattern index value, ये क्या यूज करता है? ये जो रोबिन कार्प है that use the concept of hash function. बेस्ड ऑन हैश फंक्शन ये क्या क्रिएट करता है? हैश टेबल क्रिएट करता है एंड उसी हैश टेबल के बेस पे क्या किया जाता है? किसी भी पैटर्न को किसी भी टेक्स्ट के साथ मैच किया जाता है. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट द रोबिन कार्प एल्गोरिथम. रोबिन कार्प एल्गोरिथम इट वर्क्स ऑन द हैश फंक्शन. हैश फंक्शन के बेस पे हैश टेबल, बेटा मैं हैशिंग करवा चुकी हूँ पहले भी. अगर किसी स्टूडेंट को हैशिंग में डाउट है तो चेक दैट पर्टिकुलर लेक्चर. तो उसके बेस पे वैसे हैशिंग का कंसेप्ट कोई ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी व्हाट इज़ द हैश एंड हाउ द कंसेप्ट ऑफ हैशिंग इज अप्लाइड ऑन द डिफरेंट डेटा. इस कंसेप्ट को चेक करने के लिए हैशिंग का एक मैंने पर्टिकुलर लेक्चर डाला हुआ है, उस लेक्चर को आप चेक कर सकते हो. Otherwise, based on this, I will solve the number of problems. Let us take an example. First example is, let us suppose the given text is equal to A, B, C, D, A, B, C. And the pattern that we have to match is C, D, A. क्लियर है जी? तो इसकी लेंथ को हम n मानते हैं और पैटर्न की लेंथ को हम m मानते हैं एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है दैट इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1. दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब राजी देखो, दो वे आउट है. या तो आप ए की हैश वैल्यू यूज करो, बी की स्काई वैल्यू यूज करो, बी की स्काई वैल्यू यूज करो, सी की स्काई वैल्यू. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न द स्काई वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर करेक्टर. तो rather than using this, हम a को 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, b को 2 से, c को 3 से, अप टू सो ऑन z को 26 से. ये हमारे 26 करेक्टर होते हैं ना, उसी के बेस पे हम ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे. पहले मैं बात करूंगी पैटर्न की. पैटर्न का डेटा क्या है? सी डी ए. सी की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस व्हाट्स द वैल्यू फॉर डी? दैट इज 4. व्हाट्स द वैल्यू फॉर ए? दैट इज 1. टोटल वैल्यू इज 8. नाउ मैं टेक्स्ट की बात करूंगी. टेक्स्ट मेरे पास क्या था? दैट इज ए बी सी डी ए बी सी. राजे बेस्ड ऑन दैट मैं क्या फाइंड आउट करूंगी? फर्स्टली फाइंड आउट द थ्री
A, B, C. What's the value of A? That is 1. What's the value of B? That is 2. What's the value of C? That is 3. 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6. 6 8 से मैच किया? नहीं किया. Then leave this. Now again calculate the hash value for BCD. This is known as a hash function. हम कौन सा hash function यहाँ पे use कर रहे हैं? Hash function हम use कर रहे हैं as a addition use कर रहे हैं in this example. Now check for the BCD. B की value कितनी होगी? 2 plus C की value कितनी होगी? 3 plus D की value कितनी होगी? 4. Check करो. 2 plus 3, 5 plus 4 is 9. Is it match with 8? No. Leave this. Now again calculate the hash value for these three characters. What is the value for C? That is 3. What is the for D? That is 4. What is for A? That is 1. 4 plus 3 plus 1 is 8. It is matched? Yes. Hash value is matched. Now match the character. Is C is matched with the C? Yes. Is D is matched with the D? Yes. Is A is matched with the A? Yes. And what is its index value? 1, 2, let us suppose 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और कौन सी इंडेक्स वैल्यू से मैच किया है? दैट इज जो टेक्स्ट हमारा पैटर्न है दैट मैच विद द टेक्स्ट एट द इंडेक्स वैल्यू 3. होप स्टूडेंट you understand this question. I will solve one more question based on this Robin-Cobb algorithm. Let us take one more example. If text is equal to a D A chalo let us suppose B and the pattern is equal to A B, then calculate with the help of Robin-Cobb algorithm. I already told you that is based on the hash function. तो मैं hash function कौन सा applicable कर रही हूँ ना जी? सबसे पहले मैं पैटर्न की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ. तो पैटर्न की वैल्यू मेरी क्या कैलकुलेट हो रही है? दैट इज इक्वल टू 1 plus 1 plus 2. दिस इज इक्वलेंट टू द 4. नाउ कम टू द टेक्स्ट वैल्यू. टेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या थी? ए कितने दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 let us suppose 6A and B. क्लियर? नाउ इसके अकॉर्डिंगली मैंने टेबल बनाना है. फर्स्ट मैंने टेबल में क्या किया? फर्स्ट में मैंने फर्स्ट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करी. दैट मीन्स 1 plus 1 plus 1 दैट इज 3. 3 इज मैच विद 4? नो. देन अगेन मैंने नेक्स्ट के लिए क्या किया? अगेन नेक्स्ट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करी. 1 plus 1 plus 1 दैट इज 3. 3 इज मैच विद 4? नो. अगेन मैंने नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट 3 वैल्यू कैलकुलेट करी. 1 plus 1 plus 1 दैट इज 3? नो. 4? No. Then again for the next add the next 3 value. 1 plus 1 plus 1 3. No, that is not match. Again मैंने next 3 के लिए value match करी. 1 plus 1 plus 2 that is 4. Yes, 4 is match with 4. Now check is this pattern is match with this text. Check. Check is A is match with A? Yes. Is this A is match with A? Yes. Is this B is match with B? That's yes. तो बेटा इसकी जो मैं इंडेक्स वैल्यू है वो कहा? लेट अस सपोज आई स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 5 and 6. तो दिस मीन्स this pattern is matched with this text at the index value that is equivalent to the 4. This is all about the question. Okay, one more question. Take one more example. Let us take an example that is text is equal to CCA and CCA and DBA and the pattern is equal to DBA. Clear Ajay? And now according to this firstly find out the मैंने आपको क्या बताया था? सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? फाइंड आउट इट्स वैल्यू. पैटर्न की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी. दैट इज DBA. व्हाट इज D? 4 प्लस व्हाट इज B? 2 प्लस व्हाट इज A? फर्स्ट. 6 plus 2, 4 plus 2 is 6. 6 plus 1 is 7 value. Now Rajay calculate the value for the text. Text is CCA DBA. Now check the value for this CCA. What is the C? That is 3. What is the C? That is 3. What is the A? That is 1 is equal to 7. Now check 7 is
कोरिलेटेड विद 7। अब चेक करो क्या ये पैटर्न के साथ मैच कर रहा है? इज सी इज मैच विद डी? नो। तो ये एक स्पेशल केस है जब हमारी वैल्यू तो मैच करती है लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो पैटर्न के साथ मैच नहीं करता। वैल्यू मैच करती है लेकिन टेक्स्ट जो है वो हमारा इस पैटर्न के साथ मैच नहीं करता। दिस इज नोन एज अ स्पोर दिस इज नोन एज अ स्पोरियस हिट। तो ये हमारा कौन सा हो गया? स्पोरियस हिट हो गया। क्लियर? नाउ अगेन नेक्स्ट add the next three value. This means 3 plus 3 1 plus 3 that is again 7। 7 है बट आप पैटर्न के साथ मैच करोगे, ये पैटर्न नहीं होगा। दिस इज अगेन द स्पोरियस हिट। क्लियर? अगेन चेक फॉर द नेक्स्ट थ्री। नेक्स्ट थ्री के लिए चेक करो। नेक्स्ट थ्री हमारा क्या आ रहा है? 1 plus 3 plus 3 दिस इज अगेन इक्वल टू 7। चेक करो क्या ये मैच कर रहा है? नो। दिस इज अगेन द आवर spurious hit. Now again check for the next three. Again check for the next three. Next three हमारे कौन से आएंगे? This one. Check 3 plus 3 plus 1. Check is this match with this? No. This is again the spurious hit. Now check for the next three. Next three is CAD. Check for the CAD. Here is 3 plus 1 plus 4 that is 8. ये तो बेटा मैच ही नहीं करा. Leave this. Now check again for the next three. Next three is this one. Here is the value. Value is 1 plus 4 plus what is the value for B? That is 2. Here is the value is 1 plus 4 plus 2. So this is 4 7. Check करो is this pattern is match with this? No. This is again our spurious hit. Now again check for the black check for this DBA. What is the value? That is 4 plus 2 plus 1. Here is equal to 7. Now is this match with the pattern? D is match with D, B is match with B, A is match. Yes, it is match. Therefore जो हमारे टेक्स्ट के साथ जो हमारी वैल्यू मैच की है दैट इज एट द इंडेक्स वैल्यू 6। 6 से लेके हमारी 8 तक इंडेक्स वैल्यू जो है मैच की है। बेटा एक तुम लोगों ने स्पेशल पॉइंट यहाँ पे देखा है जिसमें क्या था, जो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो तो हमारी पैटर्न की वैल्यू के साथ मैच हो गई, लेकिन जब हम करेक्टर को मैच कर रहे हैं तो वो हमारा मैच नहीं हो रहा। दिस इज नोन एज अ स्पोरियस हिट। आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू। Now beta take one more example. Suppose that the text is equal to 3141265935 and the pattern value is let us suppose that is 26। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट करना है। बेटा पहले तो क्या था, तुम्हें करेक्टर दिए हुए थे, लेटर्स दी हुई थी, तो उस चीज की हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। इसके लिए क्या है, जो हमारा ये टेक्स्ट दिया हुआ है इसकी लेंथ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, यहाँ तो राजी ये यूज करो, अदरवाइज तुम क्या करते हो कोई भी एक क्यू चूज कर लेते हो, दैट इज द एनी प्राइम नंबर। अगर तो यही प्राइम नंबर में आ रहे तो मैंने यही ले लिया, अदरवाइज कोई भी आप एनी प्राइम नंबर जो है वो उसको चूज कर सकते हो। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले पी मोड क्यू। व्हाट इज पी मोड क्यू? पी की वैल्यू कितनी थी 26, और जो हमारा क्यू हमने यूज करा है दैट इज लेस देन ये लेना है 26। ठीक है, जो हमारा पैटर्न है दिस इज पैटर्न एंड दिस इज टेक्स्ट, उससे छोटा लेना है जो प्राइम वैल्यू लेनी है। प्राइम वैल्यू 11 दैट इज जब हम कर रहे हैं 26 को 11 के साथ तो 11 2 जा 22, व्हाट विल बी द रिमाइंडर दैट इज 4। मोड वैल्यू हमेशा हमारा क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। नाउ राजीव वी हैव टू सॉल्व दिस। what is the text given is our that is 3141265935। मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू कर रही हूँ दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज द इंडेक्स वैल्यू जो मैं इसके लिए लिख रही हूँ ताकि फाइंड आउट कर सके कि कहाँ तक चेक किया। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमने, कहाँ से शुरू करना है? शुरू करना है सबसे पहले फर्स्ट डिजिट। व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट? दैट इज 31।
फाइंड आउट करोगे 31 मोड विद विच मोड, विद द मोड ऑफ योर क्वेश्चन जो आपने क्यू की वैल्यू ली थी दैट इज 11. 11 2s are 22. What is the mode value? That is 9. Is this 9 is match with this 4? Not match. Then leave this. Clear? Now after that choose the next two character. Next two character means 1 and 4. Next is your 14 mode 11. 14 mode 11 करो. 11 1 is 11. Answer कितना आ गया? 3. Is this 3 match with 4? No. Clear? Now check the next two values. That is 41. 41 mode 11. 11 threes are 33 and here is 8. Is 8 match with the 4? Not match. Not match. This is again not match. Clear? Now come to the next two character. Next two character is your 12. Pick the 12. Now next one is 12 mode 11. Check 11 1 is 11. 1 is the mode. Is 1 is matched with 4? Not matched. Clear? Now check for the next. Next is your that will I will take the next. Where is this? That is your next value. Next value is 26. Check the 26 and find out its mode with 11. What is the value? 4. Is 4 is matched with 4? Yes. Now check the character. Is 2 is matched with 2? Yes. Is 6 is matched with 6? Yes. Therefore the pattern match with text at index value index value 4. Hope student you understand the Robin Carp algorithm, how to solve the questions based on the Robin Carp. There are lots of questions that I have already solved, and Raji, I will give you a one question. Try to solve that question at your own end. Let us suppose text value is A, C, A, B, and A, and the pattern value that is equal to the that is AAB. Solve this question using the Robin Carp string matching algorithm. Clear? And the second question that I want to give you, that is, let us suppose x is equal to 1 2 4 9 6 8 7 8 4 8, and the pattern that you have to find out is 687, and find out the is this pattern is matched with this string. If yes, same with the help of Robin Carp string matching algorithm, solve this question and find out both the question. Are you able to solve this question or not? If you are not able, then write in the comment section. I will definitely solve in my next video. If you understand better how to solve the different questions based on the Robin Carp algorithm, then like the channel and like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.